फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हम अपने लिए बेस्ट स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको टिप देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। उस टिप में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा स्टॉक जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले है, जब हमें बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली स्टॉक होता क्या है। स्टॉक बेसिकली एक ऐसा कंपनी का शेयर होता है जिसमें हम कुछ पैसा दे करके कंपनी के शेयर खरीदते हैं, यानी कि उन कंपनी के कुछ शेयर्स की या कुछ अमाउंट की ओनरशिप खरीदते हैं। ठीक है। जो आप ये ओनरशिप है किस तरीके से खरीद सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लूँ मैं इंडिया का, तो एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी बोलते हैं। एक सेकंड होता है इसके अंदर एनएससी जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें निफ्टी आता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स आता है। तो इन्हीं दोनों इंडेक्स के ऊपर ही कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो इसके लिए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी ऐप से कंपनी के स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंपनी का डिटेल दिख जाएगा, पूरा फाइनेंशियल दिख जाएगा, प्रॉपर कैश फ्लो दिख जाएगा और एक कंपनी के एक शेयर का प्राइस दिख जाएगा। तो आपको जितने मल्टीपल शेयर खरीदने हैं तो आप उतना अमाउंट पे करके ऐप के थ्रू उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्ट करें, कोई और मेथड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, तो स्टॉक्स ही क्यों। तो इसके लिए तीन रीज़न है। पहला है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न, यानी कि स्टॉक के अंदर हाई रिटर्न का पोटेंशियल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न ग्रंटेड है, हाई रिटर्न ग्रंटेड है, लेकिन पोटेंशियल है। यानी कि अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया, सही स्ट्रेटजी लगा के इन्वेस्ट किया, तो आप हायर रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है। सेकंड आ गया, इसमें जो लॉन्ग रन की बात करूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, 10 साल 15 साल या 20 साल के अंदर स्टॉक ने बेटर रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू अदर असेट क्लास। ठीक है। थर्ड आता है मेरा, मैं एक कंपनी जिसको मैं अपने मेरे दिल के करीब है, जैसे मैं टाटा चाय मुझे पसंद है, या मुझे एग्जांपल ले लो, मुझे महिंद्रा की थार पसंद है। तो मैं महिंद्रा की थार पसंद है मुझे, तो महिंद्रा के शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। या टाटा की चाय मुझे पसंद है तो टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि जब हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे किसी कंपनी का, तो क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला आता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कंपनी जिसके स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसका रिवेन्यू कैसा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही, कंपनी कहीं डूब तो नहीं रही है, उसके कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है। तो चीज़ें सारी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा क्राइटेरिया आता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम स्टॉक के जो प्राइस चार्ट है उसको ट्रैक करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है, कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या पहले इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इसमें हम स्टॉक के प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में कि क्या ट्रेंड दिखाया है, या लास्ट 6 मंथ में क्या ट्रेंड दिखाया है। उसके हिसाब से हम फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ेगा या कम रहेगा। क्राइटेरिया आता है मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि उस स्टॉक का प्राइस जो आप परचेज करना चाह रहे हो, उसका मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर कांस्टेंट रह रहे हैं, किस तरह से स्टॉक का प्राइस रह रहा है। तो मेजर इसमें दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस के अंदर हाई होता है और आपके जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग लंबे समय के लिए बढ़ते रहते हैं। ठीक है। सेकंड होता है बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है और ये जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं लंबे टर्म तक घटते रहते हैं। तो लास्ट क्राइटेरिया इसके अंदर आता है रिस्क टॉलरेंस, यानी कि आप कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, उसके प्राइस कभी कम होते हैं, स्टॉक्स के कभी बढ़ते हैं, कभी स्टेगनेंट रहते हैं, तो लॉसेस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आप कितने लॉसेस उठाने के लिए रेडी हो, आपके अंदर कितना जिगरा है, ये आता है रिस्क टॉलरेंस के अंदर। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग टिप तो अभी तक बताई नहीं गई, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो इन्वेस्टिंग टिप जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर।
पहली स्ट्रेटजी जो है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर या फिर एक कॉमन इंसान एक कंपनी के स्टॉक परचेज कर लेता है और लंबे टाइम तक उसको होल्ड करके रखता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तनिष्क का, तो तनिष्क का जो स्टॉक का प्राइस था एक स्टॉक का, वो 30 से 32 रुपए था 2002 से 2003 के अंदर। लेकिन वही तनिष्क के स्टॉक का प्राइस 2471.95 हो गया 2022 के अंदर। तो सेकंड स्ट्रेटजी आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसी छोटी कंपनियों के स्टॉक आते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो थर्ड स्ट्रेटजी आती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग की। इसमें हम उन कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं जिनमें हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, यानी कि हमें पता होता है कि लॉन्ग रन में इन कंपनीज के प्राइस हमेशा बढ़ेंगे ही। इसमें आपकी ब्लू चिप कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। चौथी स्ट्रेटजी आती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इसमें इन्वेस्टर होता है जो अपने पैसे को उन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, जो हर महीने उसको डिविडेंड मिलता है तो उसका महीने का खर्चा उसे डिविडेंड से चल जाता है। स्ट्रेटजी आती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है अपने पैसों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक में लगाता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से मेरा मतलब ये है जो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में काम करती हैं। जैसे कोई टेक की कंपनी हो गई, कोई एआई की कंपनी होगी, कोई डिफेंस की कंपनी हो गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी हो गई, कोई ड्रोन्स की कंपनी हो गई। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो डोमेन्स के अकॉर्डिंग, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, जो हमारा मेन टॉपिक भी था। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमें किस कंपनीज के स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो पहला आता है, ऐसी कंपनी के स्टॉक हमें खरीदने चाहिए जिनका मार्केट में नाम है, यानी कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस कंपनी का अगर स्टॉक खरीदेंगे तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। सेकंड होता है, ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रोइंग इंडस्ट्री हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एआई की इंडस्ट्री, डिफेंस की, ड्रोन्स की, या फिर ऑटोमोबाइल में अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो कंपनी होती है, अगर उनके स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी उतनी तेजी से ग्रो करेगा। थर्ड होता है ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक के बारे में कोई रिसेंट न्यूज़ आई हो, यानी कि जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, उसने बाहर की किसी कंपनी से मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो अपने किसी काम के लिए, तो ऐसा अगर कोई न्यूज़ आती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जितना भी हमने इस वीडियो में बातें करी, कंक्लूजन उसका यही निकलता है कि अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का लॉन्ग टर्म के अंदर। इससे हम हमारे प्रॉफिट भी बहुत तगड़े हमें मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ध्यान ध्यान इन चीज़ों को रखना है कि हम हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो एनालिसिस है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज हमें नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो जो आज की मेरी स्टॉक टिप है वो टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं टाटा मोटर्स 1945 में मुंबई में स्टार्ट हुई थी और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा ग्रुप है। टाटा मोटर्स जो है डिफरेंट तरह के व्हीकल्स बनाती है, जिसमें कार्स हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, और यहाँ तक कि डिफेंस के व्हीकल भी हो गए। इनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ला दी है, ठीक है। अब इसके अगर शेयर की बात करें तो इसके टाटा मोटर्स के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में लगभग 60% का रिटर्न दिया है। अगर मैं यही 5 साल के होराइजन की बात करूं तो ये रिटर्न आपका अप्रोक्सीमेटली 250% तक हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक बार ध्यान रखिए, जो मैं आपको ये चीज टिप दे रहा हूँ अपनी रिसर्च के बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको सबको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है स्टॉक मार्केट के बारे में एंड स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो ला पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।